नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल चिरंगी क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम महानदी बेसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आप इसके पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथियों, हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था कि छत्तीसगढ़ के महादान को दो भागों में मुख्यतः डिवाइड किया गया है ना। पहले भाग छत्तीसगढ़ सीमांत उच्च भूमि और दूसरा भाग है महानदी बेसिन, है ना। जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के सीमांत उच्च भूमि को देखा था कि 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला जो भाग है वह है मैकल पर्वत श्रेणी, दूसरा भाग पढ़ा था हमने छुरी उदयपुर की पहाड़ी, तीसरा भाग पढ़ा था दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, चौथे नंबर पर देखा था धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। आज इसी प्रकार हम देखेंगे महानदी बेसिन के बारे में। साथ ही इसका नाम जो चारों जो दिया है, इसका महानदी बेसिन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ से एक नदी निकलती है, महानदी, है ना। और इन्हीं महानदी के सारे तट पर सारे के सारे जो मैदान है बसे हुए, इसलिए इस क्षेत्र को महानदी बेसिन का नाम दिया गया है। यहाँ से हम लोग 5 प्रकार के देखेंगे, 5 भागों में बांटा गया है ना। पहला भाग बांटा गया है पेंड्रा लोरमी का पठार, दूसरा बांटा गया है कोरबा बेसिन, तीसरा बांटा गया है रायगढ़ बेसिन, चौथा बांटा गया है बिलासपुर रायगढ़ बेसिन एंड 5वें नंबर पर बांटा गया है दुर्ग रायपुर बेसिन। ठीक है साथियों, अब हम क्या करते हैं कि महानदी बेसिन में जितने भी उपविभाग बांटे गए हैं, जैसे पेंड्रा लोरमी का पठार है, कोरबा बेसिन है, रायगढ़ बेसिन है, बिलासपुर रायगढ़ बेसिन है, दुर्ग रायपुर बेसिन, इन सारे को एक बार मैप में देख लेते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में फैली हुई है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेंड्रा लोरमी का पठार के बारे में, है ना, कि इसकी लोकेशन हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ से कहाँ तक हुआ है ना। तो आप मैप में देख पा रहे होगे गौरेला पेंड्रा मरवाही ये जिला, फिर उसके बाद मुंगेली जिला, फिर उसके बाद कबीरधाम जिला का ये ऊपरी भाग, है ना। तो इन 3 जिलों में आपको पेंड्रा लोरमी पठार देखने को मिलेगा। ठीक है, किन किन जिलों में? आपका पेंड्रा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिर उसके बाद आपका मुंगेली के लोरमी तहसील में, और आपके कबीरधाम के पंडरिया तहसील में गौरेला पेंड्रा लोरमी का पठार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से और एक बिंदु याद रखिएगा, यहाँ पर एक पहाड़ी पाई जाती है, 2 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पहली पहाड़ी का नाम है लाफागढ़, ठीक है, एंड दूसरी पहाड़ी का नाम है पलमा। ठीक है, लाफागढ़ और पलमा। ठीक है, 2 बात, पहले पहाड़ी का नाम क्या है लाफागढ़, दूसरी पहाड़ी का नाम है क्या है पलमा। पलमा की जो हाईएस्ट पीक की बात करें कि यह कितनी ऊंचाई पर है, तो यह 1080 मीटर ऊंचा पर है। और यहीं अगर लाफागढ़ की ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो 1048 मीटर इसकी हाईएस्ट ऊंचाई है। ठीक है, अब देख लेते हैं कोरबा बेसिन के बारे में कि कोरबा बेसिन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है ना। तो कोरबा बेसिन का विस्तार आपको मुख्यतः ये रहा, आप देख रहे हैं कोरबा जिला में, है ना। तो ये संपूर्ण कोरबा जिले में आपको लगभग देखने को मिले, संपूर्ण नहीं, दक्षिणी कोरबा में आपको देखने को मिल जाएगा कोरबा बेसिन का विस्तार। इसके बाद अब देख लेते हैं रायगढ़ बेसिन का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो आप मैप में देख पा रहे हो कि ये रहा हमारा आपका रायगढ़ जिला, है ना। ये रायगढ़ जिला में ही आपको मुख्यतः रायगढ़ बेसिन का विस्तार देखने को मिलेगा। फिर अगला आ जाते हैं बिलासपुर रायगढ़ बेसिन। देख लेते हैं कि बिलासपुर रायगढ़ बेसिन का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो इसका विस्तार जो है आपको मुख्यतः ये मुंगेली जिला का ये दक्षिणी भाग, मुंगेली तहसील, उसके बाद आ जाता है ये बिलासपुर पूरा, है ना। फिर बिलासपुर के बाद ये जांजगीर चांपा और ये शक्ति से लेकर ये रायगढ़ तक। आप देख पा रहे हो इतना लंबा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बिलासपुर रायगढ़ बेसिन का विस्तार देखने को मिलेगा, है ना। और एक की पॉइंट्स यहाँ से याद रखिएगा कि यहाँ पर एक पहाड़ी पाई जाती है ना। क्या पाई जाती है? पहाड़ी, जिसका नाम क्या है? दलहा पहाड़। ठीक है, क्या है? दलहा पहाड़। याद रखिए कौन सा? दलहा पहाड़, जो कई एग्जाम पूछा भी गया है ना। जिसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है आपको 750 मीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। अब लास्टली आ जाते हैं दुर्ग रायपुर बेसिन। देख लेते हैं कि दुर्ग रायपुर बेसिन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो दुर्ग रायपुर बेसिन का विस्तार आपको मुख्यतः आप ये राजनांदगांव के उत्तरी तहसील, उत्तरी भाग में, है ना, और एक कबीरधाम जिला के दक्षिणी। इसके बाद ये संपूर्ण दुर्ग जिला में, दुर्ग के बाद ये रायपुर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका
दुर्ग रायपुर बेसिन का विस्तार देखने को मिलेगा। यहाँ से और कोई की पॉइंट्स नहीं बनते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन्हें रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ से की पॉइंट्स बनते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पहला देखते हैं पेंड्रा लोरमी के पठार में। मैंने इसका मैप अभी आपको मैप में लोकेशन दिखाया है ना। इसका मैप आपको गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली और कबीरधाम के पंडरिया, इन तहसीलों में आपको वो देखने को मिलेगा पेंड्रा लोरमी के पठार का। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के मध्य पश्चिमी है ना, ये पश्चिम दिशा में है ना, तो ये मध्य पश्चिमी सीमांत में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। यहाँ से दूसरा की पॉइंट याद रख सकते हैं कि यह छत्तीसगढ़ के मुख्यतः 3 जिलों में पाया जाता है। ठीक है, 3 जिले कौन कौन से? पहला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के कौन से तहसील में बात किया जाए तो यह पेंड्रा तहसील में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जिला बात कर लेते हैं मुंगेली। ठीक है, मुंगेली, और मुंगेली की उसमें भी कौन से जिले? तो लोरमी तहसील में आपको देखने को मिलेगा। फिर है तीसरा जो जिला है कबीरधाम यानी कवर्धा। कवर्धा के पंडरिया तहसील में आपको पेंड्रा लोरमी का विस्तार देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट यह है कि यहाँ पर 2 चोटियाँ पाई जाती है। पहली चोटी का नाम है आपका पलमा और दूसरी चोटी का नाम क्या है? लाफागढ़। पलमा चोटी के हाईएस्ट पीक की बात करें तो इसकी आपको 1080 मीटर देखने को मिलेगी, और यहीं अगर लाफागढ़ की ऊंचाई की बात करें तो 1000 आपको 48 मीटर इसकी हाईएस्ट चोटी देखने को मिल जाएगी। ये तो रहा पेंड्रा लोरमी का पठार। अब दूसरा देख लेते हैं कोरबा बेसिन के बारे में। मैंने कोरबा बेसिन का भी आपको लोकेशन मैप में दिखाया था कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो कोरबा बेसिन का विस्तार मुख्यतः आपको ये कोरबा जिला मुख्यतः देखने को मिलेगा। इसमें दक्षिणी कटघोरा एंड दक्षिणी कोरबा में आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके यहाँ से कोई की पॉइंट्स नहीं बनते हैं जो आपके एग्जाम में बन सके। तो इतना याद रखिएगा कि इसका विस्तार कहाँ पर हुआ है, तो मुख्यतः आपको दक्षिणी कोरबा और दक्षिणी कटघोरा में देखने को मिलेगा। दूसरा देख लेते हैं रायगढ़ बेसिन के बारे में कि रायगढ़ बेसिन से क्या क्या बन सकता है की पॉइंट। तो आपको मैंने मैप में पहले ही देखा है कि ये रहा आपका रायगढ़ जिला। इसी रायगढ़ जिले के कोरबा के दक्षिणी कटघोरा है ना, और धर्मजयगढ़, यहाँ से यहाँ तक आपको रायगढ़ बेसिन का विस्तार देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इसके अलावा और कोई भी की पॉइंट्स नहीं बनते हैं जो आपके एग्जाम में आ सके। ठीक है, अगला की पॉइंट्स देख लेते हैं बिलासपुर रायगढ़ बेसिन के बारे में, है ना। तो बिलासपुर रायगढ़ बेसिन के बारे में मैंने क्या बताया है कि इसका जो विस्तार हुआ है सबसे पहले मुंगेली जिला के मुंगेली तहसील, फिर बिलासपुर के में आना है। बिलासपुर में आपको धर्मजयगढ़ वगैरह कटघोरा बिलासपुर में मिलेगा। बिलासपुर में आने के बाद आपको जांजगीर चांपा में आना है। जांजगीर चांपा में आपको जांजगीर चांपा जिला के अलावा पामगढ़, और उसके बाद ये शक्ति जो न्यू गठित जिला है शक्ति में भी देखने को मिलेगा। और ये रायगढ़ जिला में यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मुख्यतः बिलासपुर रायगढ़ बेसिन का विस्तार देखने को मिल जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि बिलासपुर रायगढ़ बेसिन में एक चोटी पाई जाती है। इस चोटी का नाम क्या है? दलहा पहाड़। याद रखिए कौन सा है? दलहा पहाड़, जिसकी हाईएस्ट ऊंचाई की बात करें तो 750 मीटर देखने को आपको मिलेगा, जो आपको कई एग्जाम में पूछा भी गया है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं जो लास्ट पॉइंट बचा है अपन का, लास्ट बचा है दुर्ग रायपुर बेसिन। मैंने इसका मैप में भी आपको दिखाया। तो ये रहा हमारा कवर्धा जिला, तो कवर्धा जिला का उत्तरी क्षेत्र, और ये रहा हमारा कबीरधाम जिला, तो कबीरधाम जिला का दक्षिणी भाग, है ना। और ये रहा हमारा आपका दुर्ग, और ये कौन सा है रहा? रायपुर। तो यहाँ से जो विस्तार हुआ है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? दुर्ग रायपुर बेसिन। ठीक है साथियों, ये रहा इसके की पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में जो बन सकता था। मैंने सारे की पॉइंट्स याद करा दिए। पहला पॉइंट से अगर रिवाइज कराना चाहूँ तो हमने पेंड्रा लोरमी के पठार में देखा, वहाँ से 2 की पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण याद कर सकते हो कि यहाँ पर मुख्यतः आपको 2 चोटी पाई जाती है। पहला जो चोटी पाई जाती है पलमा, है ना, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1080 मीटर देखने को मिलेगी। उसके बाद लाफागढ़ मैंने बताया, है ना, क्या बताया? लाफागढ़, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1000 आपको 48 मीटर देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद मैंने एक बताया आपको बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, यानी बिलासपुर रायगढ़ का बेसिन, है ना। यहाँ पर मैंने बताया एक आपको चोटी जिसका नाम था दलहा पहाड़।
क्या नाम बताया आपको? दलहा पहाड़। और इस दलहा पहाड़ की अगर ऊंचाई की बात करें तो आपको 750 मीटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, मैंने सारे की पॉइंट्स को आपको रिवाइज भी करा लिया है। ठीक है, तो साथियों इसके जो अगला वीडियो आने वाला है वह आपका दंडकारण्य के पठार के बारे में आने वाला है। ठीक है, तो हमारे